एक तो झूठी एफआईआर करवा दी, उसके बाद आप इतना भर के पुलिस की गाड़ी मतलब बड़ा डाला जिसको कहते हैं वो भर के मेरे घर आया था जैसे पता नहीं मैं कच्ची का डॉक्टर हूँ। तो आज छूटे पर्चे कराने वाले हो, आज और छूटे पर्चे करा लो, शेम ऑन यू, ऐसे छूटे गुआ पवा लो। और मैं यहाँ पे आप ही के चैनल पे एक बात बताऊं, ये अब्दुल मतीन साहब ने मेरी एक वीडियो वायरल की थी, उस वक्त भी इन्होंने हक सच की बात नहीं सुनी थी। इन्होंने बस ये जाते हैं और ये देखते नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। आप लोगों को भाषण देती हैं कि आपकी किरदार से महक आनी चाहिए, तो आपको भी डॉक्टर नबीहा अली खान अपना किरदार महकाना चाहिए ना। कोई एक शख्स जाके अपनी एफआईआर करवाएगा तो पुलिस वाले क्या सिंपली जाके दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे? कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करते गिरफ्तारी से पहले? फिर मैंने बुशा के पास आई, इसके पास ये नहीं कर रही थी और ये पुराने पार्ट ले आए। हालांकि ये बंदी मेरा इंटरव्यू नहीं कर रही थी, कहती थी आप लोग दोस्ते हैं, आपस में मिल जाएंगे। तो मेरी तस्वीर होगी के अंदर मैं मुजाहिद नायाब और डॉक्टर रूबी है जो अब जदीद असले के साथ इनके घर में गए, 2 गाड़ियां लेके इनके बच्चों को हरासा किया, इनकी वालदा को हरासा किया और बहुत सारे मामले हैं कि वो मेरी कोई दोस्त है। उसने ये झूठे बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए। ना सिर्फ मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, मेरे किरदार पर सवालिया निशान बनाए गए। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं MKTV पाकिस्तान। हम एक यूट्यूबर जिन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के नतीजे में एक एफआईआर और पुलिस उनके घर तक पहुंच गई। तो आए इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौक़िफ़ मेरा यही है कि देखिए एक हम पे झूठी एफआईआर करवाई गई है और फिर एफआईआर के अंदर 3 लोग नामजद थे, लेकिन रेट मेरे घर सिर्फ करवाई जाती है और फिर रात के टाइम आप पुलिस भेजते हैं मेरे घर में विदाउट लेडीज कांस्टेबल। तो ये कौन सा कानून है? एक तो झूठी एफआईआर करवा दी, उसके बाद आप इतना भर के पुलिस की गाड़ी मतलब बड़ा डाला जिसको कहते हैं वो भर के मेरे घर आया था जैसे पता नहीं मैं कच्ची का डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हम जीते हैं, उसके अंदर हम बाइज्जत बरी हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि 2 इन्फ्लुएंसर, जिसमें आपने एक इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू किया, आपने उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, आपने उनकी बात सुनी, तो जो दूसरे इन्फ्लुएंसर थे उनका क्या मौकिफ था? क्या उन्होंने आपसे इस बारे में राब्ता किया? नहीं, उन्होंने राब्ता नहीं किया, बल्कि मैंने बोला था कि अगर आप भी अपना मौका देना चाहती हैं तो आप आए, ये जो इल्जामात आप पे लगा रही हैं आप इनको झुटलाएं आके। तो जो पंजाब पुलिस ने रात गए एक आपके घर पे जो है वो रेड की और आपको परेशान किया, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने पुलिस वालों को क्या पैसे खिलाए होंगे इस काम के लिए? ये तो वही जानते हैं, लेकिन बकौल उनके वो कहते हैं कि जी हमारे बड़े बड़े ऊंचे जगह पे ताल्लुकात हैं। वो आईजी से नीचे तो बात नहीं करती हैं, वो तो डायरेक्ट ये कहती हैं आईयू को मैं क्यों साथ बिठाऊं, मेरे आईजी के साथ ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात कैसे बनते हैं? ताल्लुकात जैसे बनते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये अपने ज़मीर की बात होती है कि अगर आपने ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं आप तब भी आप अपना काम करवा सकते हैं, और ताल्लुकात आपने जैसे बनाने हैं आपने वैसे भी। वो सहाफ़ी क्या कि जिसके ऊपर पर्चे ना हो। एफआईआर लोगों पे ही होती है, मेरे पे भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि अगर आप पे कोई झूठी एफआईआर करवाता है आपने उसको किस तरह से फेस करना है। मेरे लॉयर भी थोड़ा सा हो गए थे, इन्होंने जब हमारी जिम्मी पेश नहीं की जा रही तो उसको डिले किया जा रहा है, तो मेरे लॉयर भी थोड़ा उन्होंने कहा कि पैसे दे दे, आयु मांग रहा है। ठीक है, माजरत चाहती हूँ आयु साहब, आपने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन जो सच है वो सच है। तो मेरे साथ जो डॉक्टर रूबी मलिक हैं उन्होंने भी कहा कि बुशा पैसे दे देते हैं, मेरे साथ जो मुजाहिद नायाब है उन्होंने भी कहा, मैंने कहा नहीं, पैसा एक नहीं देना, अगर हम सच्चे हैं तो हम सच की बुनियाद पे ये केस लड़ेंगे। जो एक मशहूर जो वकील हैं उनका भी नाम बीच में आ रहा है, तो आप इतने मशहूर वकील जिनको लोग जानते हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हुए, क्या आपको डर नहीं लगा? देखिए, इसमें वो मेरे प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गया शोभा वकालत में। तो जब रोस्टम पे खड़े होते हैं ना, हमारा ये रूल है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973, उसके तहत सीनियर और जूनियर नहीं देखा जाता। जब आप रोस्टम पे खड़े होते हैं ना अदालत में, तो आपने अपने केस को रिप्रेजेंट करना होता है, उसमें हम वकील सब बराबर होते हैं। वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़े प्यारे भाई हैं, मगर उन्हें भी मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ स्पेशल बनाकर कहा था कि जज्बाती होकर केस नहीं लड़े जाते, केस लड़े जाते हैं हकाइक के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर और लॉ के अंदर रहते हुए। तो अभी देखें, उनको 3-4 साल 5 साल स्टैंडिंग के हुए हैं, 3-4 दफा उन बेचारों का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, अरेस्ट भी हो गए। तो ऐसे इंसिडेंट जज्बाती होकर करते हैं, फिर वो अपॉलॉजी करते हैं। तो हम जब बार में बैठते हैं उन्हें बहुत अच्छी सलाम दुआ है। रोस्टम में हमारी लड़ाई होती है केस की हद तक, उसके बाद हम फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं। तो मेरा आज भी आपके वीडियो के जरिए वसातत से पैगाम है कि प्यारे भाई जज्बाती होकर केस ना लड़े, पार्टी के साथ पार्टी ना बने, केस पे फोकस रहें। मैं डॉक्टर नबीहा अली खान के भी केस लड़ता रहा हूँ कुछ साल पहले, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरी जितनी मर्जी वीडियो देख ले, मेरा कोई भी एक ऐसा अल्फाज नहीं है जो मैंने उनके खिलाफ बोला।
और वो जो अब केस की बात आई है, तो मुझे इस केस में जैसे बाजी बुशरा ने कहा, मुझे 20 साल हो गया, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ। हमारे पास बेशुमार फ्री लीगल के केस आते हैं, गरीब लोगों के केस आते हैं, हम लड़ते हैं, इसमें डर और खौफ की कोई बात ही नहीं है। अब ये है कि उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। यूनिफॉर्म पहन के वो जुमला कह ही नहीं सकते। मैंने बकायदा उसकी मजम्मत भी की और उन्हें पैगाम भी भिजवाया और वीडियो भी अपलोड की कि आपको ये नहीं कहना चाहिए जो अल्लाह के घर जा रहा है। मुसलमान कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता कि 900 चूहे खा के बिल्ली आज को ये बात कहने वाली है। हमने उसकी ऑन बोर्ड मजम्मत की, आज भी कर रहे हैं और फिर उन्हें इस चीज़ की इंशाल्लाह अपॉलॉजी करेंगे। जब वो अभी मेरा मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कल भी वो बेचारे अरेस्ट हो गए थे, तो आज उनकी जमानत हुई है और वो पर्चा अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज करवाया हम मुकला दोस्तों ने। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे इंसिडेंट में जज्बातियत से नहीं, अकल से काम करें, कानून से काम करें। अभी आपका कैरियर आगे माशाल्लाह और चलना है। क्या और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या रूबी आपा, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह इतनी थकान में क्यों हैं? आप तो जीत गई हैं, आपको खुश होना चाहिए। वो ऐसी वैसी जीत कि हमें ये जिन्होंने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, उनको धमकियां आ गई हैं कि सहाफियों का समंदर आ रहा है आपको पकड़ने के लिए। ला भाई क्यों भाई, सहाफियों का समंदर क्यों आना है? सहाफियों का जो समंदर आ रहा है ना, उसको ढकने के लिए मैं खड़ी हूँ। जे मुर्गी के बच्चे नु कुतले ढक देने ना, इंज मैं उन्होंने ढकना जे। अच्छा, वो एक आवाज लगती करती थी ना, मिठा करारा पतीसा लोए पांड्या तो लो पतीसा, इतो आजो झूठे पर्चे कराने वाले हो, आजो होर झूठे पर्चे करा लो। शेम ऑन यू, इथे झूठे गवाह पवा लो। ओ भाजी वकूए ते अकल दी जरूरत होंदी है, आप तो मौजूद होना सी, क्यों दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ करांदे हो? ओहो, कानून अंधा होता, बाकी इन्ना ही हो गया सी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप चूंकि मशहूर हो गई तो उन्होंने आपकी आड़ में खुद को मशहूर करने की कोशिश की हो? यार बेसिकली पता क्या, उसको ना शुरू से गलत फहमी है। वो आज भी किराए के घर में बैठी हुई है। अगर ये दिमाग से ये चीज निकाल देना कि बाप दादा की जायदाद, वो तो दूर दूर तक नहीं आती। इस तरह बेटियां बहनें इनकी सड़कों पे ना रूले नशे करके। कहने का मकसद ये है कि अपनी सोच को बदलें, अपने किरदार को बदलें। आप लोगों को भाषण देती हैं कि आपकी किरदार से महक आनी चाहिए, तो आपको भी डॉक्टर नबीहा अली खान अपना किरदार महकाना चाहिए ना। इल्जाम लगाया है, मुझको हरास किया हुआ है, मुझे जो है ना वो बिल्कुल हैक किया हुआ है। मैं हैक होने वाली चीज है जी। हाँ, वो की कीता है, मैनू कहते नहीं इन्हों ना तवीज पे आए ने, काला जादू किया हुआ इस पे। मैं कहनी मैं लोगों ने काला जादू करके बिठावा, मैंने तो कहते काला जादू करके की करना है? हरकतें तुम्हारी गलत, पर्चे तुमने कटाए, झूठे गवाह तुमने लिए, तो लोगों पे इल्जाम क्यों देती हो? देखो जी, पर्चे का बदला पर्चा, कार्रवाई के बदले कार्रवाई, फिर जाके सुलह वाले देखा माफिया मुफिया मांग लेते काम को छड़ देंगे अपना। बुशरा के घर में गई 2 गाड़ियां भर के रेड करने, और मेरे घर में ना CD70 नहीं हुंडा, वो भी पुराने मॉडल दी बगैर नंबर प्लेट तो मेरे घर 2 मुंडे मनाउंदे ते लेना है नंबर है, तुसी आप बैठा के मैनू ते पाना। तो मैं आपे ही गल कर रही हूं कि डॉक्टर रूबी मलिक ते रहिंदी नहीं, ते ओ मैं क्या पाइन भोले पाइन साइडों भज गए, वो ते हरे डाकू सन, लुटा रहे सन, वो भज गए। मतलब अक्ल की बात करें कैसे, पता नहीं क्या ये औरत है। चले मजीद इसकी हम तहकीकात जो है वो भी जारी है और मजीद हम आपके साथ मजीद हकायक सलाम पेश करना है। जी जी बिल्कुल। कटानू भाई, अस्सलाम वालेकुम। तू मेरा बड़ा प्यारा भाई है। कटानू, मैंने आपका नाम कटानू, मुझे पूरा नहीं ना कहना आता। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टाटा। आज वेट कर रही हूँ।